हाँ, नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 8th के लिए विज्ञान की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 11। आज दिनांक 6 नवंबर को। प्यारे बच्चों, हमने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में कुछ पढ़ा था। आज 2-3 भौतिक गुण और बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। उससे पहले हमने पढ़ लिया था कि धातुओं के कठोरता, आघातवर्धता, तन्यता, ये आदि गुण हमने पढ़े थे। आज ध्वनिकता क्या गुण होता है वो देखेंगे। अन्य भौतिक गुण हैं, मतलब कुछ और भौतिक गुण है धातु की। ध्वनिकता सीधा सा अर्थ मैं आपको बता दूं, जब किसी धातु पे चोट मारी जाती है या सतह पे कोई कठोर चीज़ टकराती है तो उसमें आवाज़ निकलती है। जैसे हम बैल बजाते हैं, पूजा करते हैं तो घंटी बजाते हैं तो उसमें से आवाज़ उत्पन्न होती है। तो किसी भी धातु को हम चोट मारेंगे, हथौड़े से चोट मारे या किसी दूसरी चीज़ से, कठोर चीज़ से, तो उसमें से आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है। तो ध्वनि उत्पन्न होना ये ध्वनिकता कहलाता है। दूसरा इसमें भौतिक गुण नज़र आ रहा है, सुचालकता या कुचालकता। विद्युत धातुएं, सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। इसकी गतिविधि यहाँ करके दिखाई गई है। एक सेल लिया है, एक बल्ब लिया है और संयोजक तार लिए हैं और ये धातु का टुकड़ा जोड़ दिया AB। ठीक है। एक बैटरी, सेल कह लो, बैटरी कह लो, एक बल्ब और तार के चित्र के अनुसार जोड़ दिया गया है। ठीक है। और बल्ब जला या नहीं जला ये देखना है। पहले ए टुकड़ा जोड़ा हमने, किसी मान लिया हम लकसू की लकड़ी का जोड़ दे तो उसमें बल्ब जलेगा नहीं बिल्कुल भी। अब बारी बारी से क्या करते हैं, दूसरी धातुओं को लेते हैं। जैसे चाबी को इसने ले लिया, चाबी को जैसे इसके अंदर जोड़ा, कनेक्ट किया तो बल्ब अब जलने लगा। ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ, ये लोहे की चाबी को इसने लिया है, इसका अर्थ ये हुआ कि धातु विद्युत की सुचालक होती हैं। जैसे एक बार ये लोहे की जोड़ता है, फिर कोयला बीच में रख कर ज्वाइंट करता है तो बिल्कुल नहीं जलने वाला है। एल्यूमिनियम जोड़ा, एल्यूमिनियम से जब ये बल्ब जलाने की कोशिश की, एल्यूमिनियम का तार लगाया, कोई चीज़ लगाई तो बल्ब जला, तांबे का तार लगा तो बल्ब जला। ठीक है। तो इस तरह से हम इस धातुओं की चालकता का पता लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, धातुएं विद्युत की कुचालक नहीं होती बल्कि विद्युत की सुचालक होती हैं। तो अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। अधातु जैसे कोयला होगा, इसमें से विद्युत धारा नहीं गुजरेगी, तो ये विद्युत की कुचालक होती है। परंतु ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक, ग्रेफाइट जो हमारी पेंसिल में लगा होता है, ग्रेफाइट का सिक्का, वह विद्युत की सुचालक होती है। अधातु है लेकिन विद्युत की सुचालक है। तो अधातुएं प्राय विद्युत की कुचालक होती है, सुचालक नहीं होती। धातुएं सुचालक होती हैं, उनमें से विद्युत धारा गुजर सकती है। अब है ऊष्मा चालकता, तीसरा गुण। प्यारे बच्चों, ऊष्मा चालकता को मैं आपको समझा दूं कि कोई भी धातु को जब हम गर्म करते हैं, कोई भी धातु है, चाहे वो स्टील है, चाहे वो लोहा है, तांबा है, किसी को भी हम गर्म करते तो वो गर्म हो जाती है। ठीक है। तो यानी उसमें से ऊष्मा गुजरती है। तो इसको पढ़ते हैं। पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वे चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली गई। वापस लौटी तो उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकली। क्यों? क्योंकि उसका हाथ जल गया होगा। धातुओं को जब एक सिरे को गर्म करते हैं तो ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जाती है। ये हमने 7वीं क्लास में पढ़ा था। इसलिए धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक है। चम्मच तो नीचे से गर्म हुई थी लेकिन ऊपर तक कैसे आ गई, वो तो हम हर रोज़ देखते हैं। तो बेटा ये देखिए, धातु में ऊष्मा चालन, अधातु में ऊष्मा चालन नहीं होता, वह ऊष्मा की कुचालक होती है। धातु में ऊष्मा का चालन होता है, अधातु में ऊष्मा का चालन नहीं होता है। इसलिए धातु ऊष्मा की चालक होती हैं और धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं और अधातुएं ऊष्मा की कुचालकें होती हैं। अब कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए हैं, उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों? बेटा
तवा तो हमें ऊष्मा के लिए चाहिए, हैंडल पे तो हमें हाथ नहीं चलाना है, हैंडल हमें पकड़ने के लिए चाहिए। इसलिए हैंडल एक ऐसे पदार्थ का बनाया जाता है जो ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है। हाँ, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी? धातुओं के कोई 3 उपयोग लिखिए। क्यों चीखी? क्योंकि वो चम्मच ऊष्मा के चालकता के कारण गर्म हो चुका था ऊपर का हिस्सा, और वो गर्म हो गया था, इसलिए वो चीखी। धातुएं कोई 3 उपयोग लिखिए। कहाँ कहाँ उपयोग होती है धातुएं? भाई, बर्तन बनाने में, घर के सामान में, वाहनों में, कहाँ कहाँ प्रयोग नहीं होती है? हर जगह प्रयोग होती है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं? परिभाषित कीजिए। ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा गुजर सके, विद्युत के सुचालक। जिनमें से ऊष्मा गुजर सके, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। नीचे एक आपको सारणी दी गई है, उसमें कुछ पदार्थों के नाम लिखे हैं, लोहा, तांबा, कोयला, कार्बन और एल्यूमिनियम। उनके गुणों के आधार पर सही या गलत का निशान लगाइए और बताइए कि वह पदार्थ धातु है या अधातु है। ये देखिए, लोहा में चमक होती है, बिल्कुल होती है। आघात वर्धनीयता ये भी होती है। तन्यता का गुण भी होता है। ध्वनिकता, ध्वनि भी उत्पन्न करता है। ऊष्मा का सुचालक भी होता है। विद्युत का सुचालक भी होता है। तो ये धातु है क्या? धातु, ये धातु है। तो आपको इस तरह से छांटना है। तांबा, इसमें भी ये सभी गुण होते हैं। ठीक है, ये भी धातु ही। कोयला, कोयले में चमक नहीं होती, आघातवर्धन नहीं होती, तन्यता नहीं होती, ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, ऊष्मा का सुचालक नहीं है, तो ये सारे गुण नहीं है, तो ये अधातु हो गया। तो इस तरह से आप कार्बन की छड़, इसमें भी ये गुण नहीं होते। ठीक है। हाँ, ये भी अधातु हो गया, ये भी अधातु हो गया। एल्यूमिनियम में सारे गुण होते हैं बच्चों। तो ये थी आज की वर्कशीट आपकी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह से कर पाएंगे। और आज का जो हमें कोविड का संदेश मिल रहा है वो शारीरिक दूरी का है। हम शारीरिक दूरी बना के रखें, 2 गज की दूरी, 6 फीट की दूरी, ताकि हम कोविड से लड़ सकें। नमस्कार बच्चों।